हरे कृष्णा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि सुख दुख कुछ और नहीं अपितु मन का खेल है, मनोभाव का खेल है। तो साधारणतः हम देखते हैं इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, दुखी कोई नहीं रहना चाहता है। तो सुख दुख और कुछ नहीं, हमारी चेतना पर निर्भर करता है कि हमारी चेतना आध्यात्मिक है या भौतिक है। जिस हद तक हमारी चेतना भौतिक रहेगी उस हद तक हम उसी सिचुएशन में दुखी रहेंगे, और जिस हद तक हमारी चेतना आध्यात्मिक है उस हद तक उसी सिचुएशन में हम सुख में रहेंगे। क्योंकि हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान है, हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, भौतिक जगत क्या है, प्रकृति कैसे कार्य करती है, काल कैसे कार्य करता है, कर्म कैसे काम करता है, कैसे भक्त लोग इस भौतिक जगत में रहते हैं, वो सबका हमें ज्ञान रहता है। तो सुख दुख केवल मन का खेल होता है कि हमारा मन का मनोभाव का। एक ही सिचुएशन में कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है, कोई दूसरी सिचुएशन में कोई व्यक्ति दुखी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि दो दोस्त हैं और एक तीसरा दोस्त है राम। तो राम अपने दो दोस्तों को घर पे बुलाए, और बुलाने के बाद दोस्तों ने बोला भूख लग रही है कुछ दो। राम किचन में गया, देखा घर में कुछ था ही नहीं, पापा मम्मी बना के गए थे, खा पी के सब चले गए, कुछ नहीं है। उसे देखा फ्रिज में दूध रखा है, वह दूध भी एक ही गिलास था। अभी क्या किया है? तो राम ने जल्दी से दूध को उबाला, गर्म किया, भगवान को भोग लगाया और गुनगुना दूध बढ़िया उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के आधा आधा गिलास दोनों को दे दिया और दिया कांच के गिलास में। अभी देखिए राम के दो दोस्त थे, एक है मोहन और दूसरे का नाम है ऋषि। अभी देखिए तो राम ने आधा आधा गिलास दोनों को दे दिया। मोहन को दिया तो मोहन ये सोच रहा है क्या, एक तो दूध हमको बुलाया आधे गिलास दूध के लिए, इतनी भूख लग रही थी हमको, अरे भाई अरेंजमेंट करके रखना चाहिए, क्या आधा गिलास दूध दिया है। तो मोहन आधे गिलास दूध को देखकर दुखी हो गया कि उसे आधा गिलास दूध मिला, परेशान हो गया वो। ऋषि ने देखा, और देखो ऋषि ने जब देखा कि मुझे आधा गिलास दूध मिला, यार तो इतना भी मैंने से कोई कर्म नहीं किए, कोई मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ कि आधा गिलास दूध मेरा पीने का हक है। देखो राम कितना अच्छा मित्र है मेरा, कितना मेरा ध्यान रखता है, किसी जाकर मेरे को आधा गिलास दूध दे दिया। इतनी परेशानी में घर में कुछ भी खाने को नहीं है समहाउ, फिर भी इसने खुद में नहीं लिया और मेरे को आधा गिलास दूध दिया। तो मोहन के मन में कृतज्ञता आ गई, ऋषि के मन में कृतज्ञता आ गई राम के प्रति, और उसी सिचुएशन में ऋषि बहुत खुश है, प्रसन्न है आधा गिलास दूध पी के, जबकि मोहन आधा गिलास दूध पी के दुखी। अभी देखिए एक ही सिचुएशन है, लेकिन खेल सुख और दुख मन का खेल है। तो जीवन में कोई भी सिचुएशन आए हम पे डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को परसीव किस तरीके से करते हैं। सारा खेल उस पर होता है। जैसे कि एक शहर में बड़ा धनी व्यक्ति रहता था, बड़ा उसकी आलीशान कोठी थी एकदम, शहर में उसका नाम था। सबसे बड़ी कोठी किसी की है? इस सेठ की है। शहर में सबसे बड़ी कार किसकी है? इस सेठ की। शहर में घुसते ही आप किसी से भी पूछ लें सबसे बड़ी जमीन किसकी है? इस व्यक्ति की। तो सेठ कुछ समय के लिए बाहर चला गया, और जाने के बाद वो लगभग 1-2 महीने बाद आया, और जैसे ही वो उसने गाड़ी अपने घर के सामने महल की कोठी के सामने लगाई तो घबरा गया एकदम उसके सर पे एकदम चिंता की लकीरें खिंच गई। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसकी इतनी बड़ी कोठी में आग लगी हुई थी, पूरी कोठी में चम के आग लगी थी और धुआं निकल रहा था, चारों तरफ मोहल्ले वाले खड़े हो गए थे। और ये सेठ ने जैसे देखा और गाड़ी से भागा एकदम। मैं उसने देखा कि मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लग चुकी है, घर में घुसने का मतलब है आप खुद को जला लेना, मरने की पूरी संभावना है। तो वो आसपास के लोगों से गिड़गिड़ाने लगे, भैया देखिए बचाइए मेरी, कुछ भी करो, किसी तरह मेरे मकान को बचाओ, बहुत मेहनत से मैंने मकान खड़ा किया है। वो बड़ा दुखी हो गया, रोने लगा, विलाप करने लगा, टेंशन में हो गया, बहुत ही बदहवास सा हो गया, बौखलाने सा लगा। देखिए जब आदमी बहुत मेहनत से किसी चीज़ को बनाता है ना तो उससे वो आसक्त हो जाता है, और आसक्त जब हो जाता है वो चीज़ अगर जाए तो उसको बड़ी पीड़ा, बहुत कष्ट आता है। तो बहुत घबरा गया एकदम। तो पीछे से ऐसा बड़ा लड़का आया और उसने बोला कि पापा कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप आराम से रहिए। अब तो उसको और गुस्सा आ गया, अरे कैसे आराम से रहो, मैंने कितनी, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो बनी बनाई चीज़ मिली है, मैंने खुद मेहनत खून पसीने की कमाई से एक एक पैसा इकट्ठा करके मैंने अपना मकान बनाया था। देखो धू कर रहा, रोने लगे, बार बार विलाप करने लगे, बेहोश होने लगे। उसने कहा पापा कुछ नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप थे नहीं बीच के दौरान, तो मेरा इस व्यक्ति से सौदा हो गया, और समहाउ वो इस मकान की जितनी कीमत हमारे 4 गुना हमें देने को तैयार हो गया। तो हमें 4 गुना कीमत इसकी मिलेगी, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें। और जैसे ही उनको बोला तो सेठ जी एकदम आराम से खड़े उस कोठी को देख रहे, जल रही है, किसी को कुछ नहीं बोल रहे, उनका चित्त एकदम शांत हो गया, एकदम स्थिर हो गए। क्योंकि अब मन की दशा बदल गई, मनोभाव बदल गया कि पता कुछ नुकसान नहीं है, 4 गुना पैसा ऑलरेडी बुक हो चुका हमारे पास आने वाला है। तो बिल्कुल मन शांत हो गया उनका।
और वो लड़का चला गया बड़ा वाला। फिर दूसरा लड़का आया उनसे छोटा वाला, और उसने बोला पापा आप मकान जल रहा है, धू हो रहा है, इतनी मेहनत करके आपने मकान बनाया और आप आराम से बैठे हुए हैं टांग पर टांग रख के, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ कीजिए। तो सेठ जी ने कहा बेटा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कोठी बिक चुकी है, इसके 4 गुने दाम की बात हो चुकी है, हमें 4 गुने दाम मिल ही चुके हैं। उस लड़के ने पापा अभी दाम वाम कुछ नहीं मिले, अभी तक केवल बात हुई है, चर्चा हुई है, अभी कुछ हमारे पास उसका कुछ बयाना नहीं आया है। और कौन इस जलते बयाना आता अभी तो हमको वापस देना पड़ता, क्योंकि वो मांग लेता, इस जलते मकान को कौन लेगा। आपने ऐसा कैसे सोचा, कुछ करना चाहिए आपको, आग लग रही है उसको बुझाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, फायर ब्रिगेड को बुलवाइए, कुछ लोगों को बोलिए कुछ तो करें। जैसे कि सेठ जी को पता चला कि उसे पैसा नहीं मिला है, केवल बातें हुई, तो फिर दुखी हो गया, बदहवास हो गया, बेहोश हो गया, एकदम गिरने लगा, जैसे लोगों मिर्गी के दौरे आते उस तरह की उसकी हालत हो गई। क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से मकान बनाया था, पाई इकट्ठा करके मकान बनाया था, जो वो मकान जल रहा था, एकदम परेशान हो गया बहुत सेठ, और एकदम बेहोश हो गया, बदहवास सा हो गया। फिर दूसरा लड़का चला गया, फिर तीसरा लड़का आया, बोला पापा आप घबराओ मत, अभी कुछ हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। बोला बेटा पागल हो क्या, तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत करके, कितना संघर्ष करके, कितना पसीना बहा के, दिन रात एक करके अपना पेट काट के मैंने मकान बनाया ताकि हम लोग आराम से रह सके, और तुम बोलो आराम से, कोई चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तो सुना हाँ पापा मैं भी सेठ जी से बात करके आया हूँ। सेठ जी ने बोला कि देखिए मैं बात का पक्का हूँ, चूँकि मैंने कहा था कि मैं मकान खरीदूंगा, अगर मकान जल भी गया है तो मैं मकान की पूरी कीमत दूंगा, जो जितना मैंने कहा उतना पूरा पैसा मैं दूंगा, तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। और देखिए एडवांस रूप में मैं बोनस भी लेकर आया हूँ 25 लाख रुपए, बाकी का पैसा हमको मिल जाएगा बहुत जल्दी, कुछ दिनों में वो दे देंगे, क्योंकि वो अपने पुराने ज़माने के लोग हैं जो वचन दे देते हैं, पीछे उससे हटते नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए वाले फॉलोअर हैं, उनका अनुयायी है इस सिद्धांत के। तो जैसे ही सेठ जी ने सुना, सेठ जी फिर तुरंत खड़े हो गए, शरीर में ऊर्जा आ गई, एकदम बिल्कुल शांत हो गए, ला भाई पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, आराम से बैठे हैं, टांग पर टांग रखे, कोई चिंता नहीं है, सामने देख रहे हैं 25 लाख रुपया पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है, बाकी का पैसा कुछ दिन में मिल ही जाएगा। तो मकान की 4 गुना कीमत मिल रही है उनको। तो देखिए एक ही सिचुएशन में कितना उतार चढ़ाव आया, पहले रोने लगे, बदहवास हो गए, फिर खुशी हो गए, और फिर बाद में फिर बीच में रो रहे थे, फिर खुश हो गए एकदम। तो एक ही सिचुएशन में कितना बदलाव चेतना में आया। तो कहने का भाव ये है कि सुख और दुख कुछ और नहीं, केवल मन का खेल होता है, डिपेंड करता है कि हम उसे परसीव कैसे करते हैं। जितनी हमारी आसक्ति होती है उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उतना अधिक हम दुखी होते हैं। तो जितना अधिक हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है कि मेरे यहाँ कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु का, उनकी सेवा में ही लगना है, हमें भगवद गीता का ज्ञान होता है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान होता है, तो हम उस सिचुएशन को कंफर्टेबली डील कर पाते हैं। तो सुख दुख एक मन की स्थिति है, तो मन को स्थिर रखना, मन को शांत रखना होना चाहिए। जब मन शांत रहेगा तो उचित निर्णय लिए जा सकते हैं, अगर मन शांत नहीं है तो उचित निर्णय नहीं लिए जा सकते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।